स्क्रैच कैसा है इस पे? कहाँ है स्क्रैच? और इतनी बड़ी स्क्रैच भाई फ्लिपकार्ट वालों को जब दिखाई गई तो उनकी रिस्पांस टीम की तरफ से ये आता है कि ये स्क्रैच आपने खुद मारी। हमारे एजेंट ने जो फोटो भेजी है ना भाई, उसमें कोई स्क्रैच नहीं है। सर्विस सेंटर वाले कहाँ से ट्रेनिंग लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो आप में से हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर ये नया आईफोन 16 प्रो बाय करा, लेकिन इसे बाय करते ही मेरे पास एक मेल आता है, यहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हो। इसके अंदर लिखा है कि भाई कुछ तगड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो मैंने कहा आप वेट मत करिए, मेरे पास ये आईफोन भेजिए, जितना हमसे होगा हम बताएंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद एक अवेयरनेस भी मिलेगी, और जो भी उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है अब उसका सोल्यूशन क्या है मैं वो भी देने की कोशिश करूंगा। तो बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, और अगर आपके दोस्त के साथ भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम हुई है इस बिग बिलियन डे सेल के अंदर तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तो अब देखो, अगर आप अवेयर हो बिग बिलियन डे सेल से तो आपको पता होगा आईफोन की इतनी हाइप बन गई थी, तो फ्लिपकार्ट ने कहा कि अगर आपको अपने फोन को प्री रिजर्व करना है कि आपके हाथ से कहीं फोन ना निकल जाए, तो आपको ब्लैक मेंबर होना पड़ेगा फ्लिपकार्ट का। काफी लोगों के पास नहीं है, मेरे पास भी नहीं है भाई ब्लैक मेंबरशिप। तो मेजोरिटी लोगों ने 1000 रुपए पे करके वो ब्लैक मेंबरशिप बाय करी। अब उनके साथ यहाँ पर एक छोटे से स्कैम ये हुआ है कि 1000 रुपए जिन्होंने पे करे हैं उनको कोई एडवांटेज नहीं मिली है, ना तो वो बुक कर पाए फोन को जल्दी से, उतना ही रेट खुला जितना कि नॉर्मल लोगों के लिए खुला, तो 1000 रुपए का यहाँ पर उन्हें डेफिनेटली चूना लगा है। अब देखो, फ्लिपकार्ट ने जो हवा बनाई थी इस फोन की वो 70,000 में बनाई थी कि आईफोन 16 प्रो हम 70,000 रुपए का दे देंगे। अब जब भाई ने रात को इसे ऑर्डर पर लगाया तो ये 76,000 रुपीज का पड़ा फोन, तो 6,000 रुपए का यहाँ पर चूना लगा। हालांकि भाई ने जीएसटी क्लेम भी लिया है, तो करीब करीब जीएसटी क्लेम के बाद ये 66,000 रुपीज का फोन पड़ा है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी प्राइस पे। अगर आप सेकंड हैंड भी लेने जाओगे तो भी आपको सेम प्राइस का ही मिलेगा। लेकिन ये फोन जब डिलीवर हुआ 2 दिन बाद, तो यहाँ पर भाई आप सबसे पहले वीडियो देखिए। स्क्रैच कैसा है इस पे? कहाँ है स्क्रैच? ना फोन का निशान, क्या? ना पिन्नी होगी ऊपर तो इन्हें तो आपने हटा दी। नहीं। अच्छा ये कागज क्या करना है, क्या करना है इसका बताओ। क्या था? ये देखो ना, स्क्रैच दिख रहा है आपको? भाई कैंसिल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपके हाथ में। अब अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो आपने देखी होगी इसकी डिस्प्ले पर एक मेजर स्क्रैच, जो कि नए आईफोन्स पे नहीं देखने के लिए मिलती है। और कमाल की बात तो ये है, जो ओपन बॉक्स डिलीवरी वाले हमारे एजेंट थे उन्होंने फोटो क्लिक करके भेज भी दी थी फ्लिपकार्ट ऑफिस कि भाई हमारा जो फोन है वो डिलीवर हो चुका है सामने वाले बंदे को। अब यहाँ पर ये वाली स्क्रैच उस फोटो के अंदर नहीं आई क्योंकि वो टिल्टेड था। अब भाई इस तरीके से नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इस फोन को सामने से देखोगे या मूव करके इसे थोड़ा अलग एंगल से देखोगे तो आपको ये बड़ी सी लंबी स्क्रैच इजीली देखने के लिए मिल जाएगी इस आईफोन पर। और ये अच्छी खासी नोटिसेबल स्क्रैच है, जो भाई नए आईफोन्स के अंदर मिलना नामुमकिन है। तो अब ये चीज डिलीवरी वाले भाई को बताई गई, और डिलीवरी वाले भाई ने ना 2 ऑप्शन दिए। एक तो या तो मैं इसे ले जाता हूं, आपको रिफंड आ जाएगा पैसा, दूसरा कि फ्लिपकार्ट वालों से बात कर लो, वो इसे रिटर्न करके दूसरा आईफोन आपको पकड़ा देंगे। कैंसिल में क्या होगा? क्या जवाब चलेगा? पर मेरे को कैंसिल तो करना ही नहीं, मेरे को तो रिप्लेस कराना है। तो सीधी बात है, लालच आ गई, इतने कम प्राइस पे फिर से तो आईफोन मिलेगा नहीं। भाई ने बोला मैं फ्लिपकार्ट वालों से बात करके इसे रिप्लेस करा लूंगा, तू जा। और इतनी बड़ी स्क्रैच भाई फ्लिपकार्ट वालों को जब दिखाई गई तो उनकी रिस्पांस टीम की तरफ से ये आता है कि ये स्क्रैच आपने खुद मारी। हमारे एजेंट ने जो फोटो भेजी है ना भाई, उसमें कोई स्क्रैच नहीं है। तो भाई ऐसा कौन करेगा? मतलब फोन भले ही कम प्राइस का हो गया है, लेकिन 70,000 रुपए का अब भी ये आता है। और भाई ने 2 आईफोन बाय करे थे, करना होता तो दोनों आईफोन पे करते, एक पे थोड़ी करते। तो यहाँ पर ये वाला जो रेस्पॉन्स था ना वो तो बिल्कुल बेकार ही था इनकी तरफ से। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट वालों से कॉल पर बात होती है और उन्होंने बोला कि भाई इसमें ना हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है, ब्रांड के डिवाइस में अगर कुछ भी होता है, चाहे वो एप्पल हो, सैमसंग हो, कोई भी ब्रांड हो, वो हम खुद से हैंडल नहीं करते, आपको सर्विस सेंटर पर जाना पड़ेगा। तो दूसरी चीज ये निकल कर आई, अब सर्विस सेंटर पर गए भाई तो यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है सामने इस फोन के बारे में, वो है कि इसका कैमरा कैप्चर बटन काम ही नहीं कर रहा था। और ये इसकी जॉब शीट है, आप स्क्रीन पर साफ तौर पर पढ़ सकते हो। इसके अंदर एप्पल वालों ने साफ बोला कि डिस्प्ले की स्क्रैच का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो कैमरा कैप्चर बटन है इसे जरूर हम सही करा सकते हैं, इसके हार्डवेयर वगैरह को रिप्लेस कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रैच वाली चीज है, देखो मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं, अगर एप्पल केयर होता फोन का तो आप इस फोन को तोड़ के भी ले जाओ, आपको रिप्लेस करके दे देंगे। लेकिन स्क्रैच है और एप्पल केयर भी नहीं है, तो यहाँ पर एप्पल कुछ नहीं कर सकता। एप्पल क्या, कोई भी ब्रांड इसको रिप्लेस करके नहीं देता, क्योंकि ये चीज ना सर्विस में नहीं आती, ये आती है डैमेज के अंदर, और डैमेज के लिए आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है। या तो अगर आप भाई एप्पल के किसी ऑफिशियल थर्ड पार्टी ऑथराइज्ड स्टोर से इसे बाय कर रहे हो, तो वहां अनबॉक्स करा होता, वहां पे स्क्रैच होती तो डेफिनेटली आपको रिप्लेस करके दिया जाता। लेकिन यहाँ पर फ्लिपकार्ट भी हाथ खड़े कर रहा है, और ऊपर से एप्पल तो इस चीज को रिप्लेस कर ही नहीं सकता।
अब जो सर्विस सेंटर पर बताया था ना, जिसकी इन्होंने जॉब शीट भी बना दी कि कैमरा कैप्चर बटन खराब है, तो भाई मेरे को नहीं पता सर्विस सेंटर वाले कहां से ट्रेनिंग लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इंटरनली सेटिंग से ये वाला ऑप्शन ऑफ था, जिसकी वजह से काम नहीं कर रहा था। इनफैक्ट अगर आपने iOS 26 की अपडेट करी है, मेजॉरिटी ऑफ आईफोन्स के अंदर ये फीचर ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गया था, तो आप इनेबल कर लेना। तो यहाँ पर भाई इसे इनेबल करने के बाद ये मस्त चल रहा है। तो जॉब शीट के अंदर जो लिखा है ये भी बिल्कुल खराब चीज लिखी है इन लोगों ने। तो बस इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो ये स्क्रैच वाली है। और जब सर्विस सेंटर पर आप जाओगे अभी एप्पल के, तो आपको पता लगेगा वहां पर मेजॉरिटी जो लोग खड़े होंगे वो फ्लिपकार्ट की सेल में जिन्होंने आईफोन बाय करे हैं वो ही खड़े हुए मिलेंगे। ये चीज मेरे को भाई ने खुद बताई है, क्योंकि किसी का आईफोन ऑन नहीं हो रहा है, किसी का डेटा ट्रांसफर होते होते बीच में स्टक हो गया, किसी के कैमराज वर्क नहीं कर रहे। तो इस तरीके के बीबीडी सेल के अंदर जितने भी आईफोन्स बाय करें उसमें ये वाला इशू देखने के लिए मिल रहा है। और ये देखो कोई नया डिवाइस होगा उसके अंदर तो नहीं देखने के लिए मिलेगा। हमने देखा है कि जो फेलियर रेट होता है किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड का वो काफी कम होता है। ऐसा आपने काफी कम ही सुना होगा किसी ने नया आईफोन बाय करा उसमें या तो स्क्रैच मिल रही है, कैमरास काम नहीं कर रहे, क्योंकि भाई उस चीज पर काफी ज्यादा अच्छे से फोकस करा जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर ये जो यूनिट सेल होती हैं ये वो होती हैं जो थोड़ी सी डिफेक्टिव होती हैं, जो वापस कर दी जाती हैं ब्रांड को, और उसके बाद ये एक टाइम निकालते हैं बिग बिलियन डे सेल का जिसमें सारी यूनिट सेल की जाती हैं। और अभी जस्ट यही बात मैंने एप्पल के प्रीमियम रिसेलर हेड से पता करी है कि ये आईफोन्स होते कौन से जो इतने सस्ते में सेल के अंदर मिल जाते हैं। तो उन्होंने सीधा सा रिप्लाई दिया बहुत सॉलिड तरीके से, और भाई वो हेड है तो झूठ तो बोलेंगे नहीं। उन्होंने बताया कि जब भी हम ऑफलाइन में आईफोन्स बाय करने जाते हैं, जब भी उन्हें अनबॉक्स करके दिया जाता है, तो वहां पर अगर कोई डैमेज है तो वाले आईफोन्स फिर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, और धीरे धीरे करके जब बल्क में ऐसे आईफोन हो जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना तो लॉस करेगा नहीं, तो वो वाले आईफोन्स फिर निकाले जाते हैं इन सेल्स के अंदर। एंड इसी वजह से हमने देखा है कि सेल के अंदर ज्यादातर आईफोन्स में या तो स्क्रैच मिलेंगी या कहीं ना कहीं से वो डैमेज मिलेंगे। साथ ही वो प्री एक्टिवेटेड भी होते हैं, मतलब उनकी वारंटी पहले से चल रही होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस केस के अंदर बेस्ट पार्ट यही है कि जब भी आप आईफोन ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो वहां पर एप्पल केयर साथ में परचेज कर लो, तो आपको इतना तगड़ा फटका लगने से जब बच जाएगा। हालांकि इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक चीज बढ़िया रही है कि फ्लिपकार्ट से पीछे नहीं हटा, इनका सपोर्ट अभी तक है, ये अभी तक टच में है भाई के साथ। उन्होंने बोला है कि अगर एप्पल ये लिख के दे देता है कि हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते तो वो जॉब शीट हमारे साथ शेयर करना, एंड उसके बाद जो भी हमसे होगा वो हम करके देंगे आपको, चाहे वो रिप्लेस ही करना हो। तो उसका जो भी कंक्लूजन होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, तो मुझे फॉलो कर लेना। और फ्लिपकार्ट की तरफ से भी फाइनल रिप्लाई आ चुका है कि भाई इस केस के अंदर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर लॉस किसका हुआ? कंज्यूमर का। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखो अगर एक बार को फ्लिपकार्ट या एप्पल की तरफ से ये फोन रिप्लेस नहीं होता है, डिस्प्ले रिप्लेस नहीं होती है, तो मेरा मानना ये है कि 7 दिन के अंदर आप एप्पल केयर ले सकते हो, जो कि आपको 1 साल का 16,000 का और 2 साल का करीब करीब 20-21 हजार रुपए का पड़ता है। अब एप्पल केयर का फायदा है कि आप इसे जमीन में फेंक के मारो, दीवार में दे के मारो, तोड़ दो फोन को, उसके बाद आप जाके फ्री में रिप्लेस करा लो। खैर फ्री में नहीं, आपको वहां पर भी 8-9 हजार रुपए पे करने पड़ते हैं, मैंने करा हुआ है, और उसके बाद वो विदाउट एनी क्वेश्चन रिप्लेस करके दे देते हैं। तो यहाँ पर यही एक लास्ट सॉल्यूशन निकल कर आता है। अब देखो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े स्क्रैच को दिल पे लगाने से बढ़िया तो यही है कि हम थोड़ा सा पे करके 2 साल तक सिक्योर रह सकते हैं कि फोन टूटेगा भी तो कल को थोड़े से पैसे डाल के फिर से नया आ जाएगा। तो इस सेल के अंदर प्राइस तो बहुत कम हुआ आईफोन का, लेकिन उसी तरीके से मैंने डिफेक्ट भी बहुत ज्यादा सुने कि आईफोन के अंदर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। हालांकि साबुन की टिक्की पहले जो मिलती थी वो तो इन्होंने देना बंद कर दिया, ये चीज अच्छी है। बाकी आप बताना जो इन्होंने सेल में डिस्काउंट दिखाया था उतना आपको प्राइस पड़ा आईफोन का नहीं है, उससे ज्यादा पे करना पड़ा, और आपका आईफोन अभी कैसे चल रहा है उसका एक्सपीरियंस जरूर बताना। और अगर आपके दोस्त के साथ सेम घटना घटी है तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जो मन में आएगा टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद दैट्स अ फ्री अनबॉक्स गाइस।